नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको अपने बचपन की यादें पिछले एपिसोड में सुनाई थी, वो मेरी प्राइमरी स्कूल तक की थी। अब मैं इसी क्रम में आगे आपको छठी क्लास से आगे की जर्नी के बारे में बताता हूँ या कुछ यादें बताता हूँ जो बचपन में बीती हैं और मुझे आज तक याद हैं। जब मुझे छठी में प्रवेश के लिए कर्णप्रयाग जाना पड़ा, वो इंटरमीडिएट कॉलेज था, लेकिन छठी के लिए भी हम स्कूल नहीं बोलते थे, हम कॉलेज ही बोलते थे। और ये करीब हमारे गांव से 26 किलोमीटर पड़ता था, जिसमें 12 किलोमीटर तक तो कोई मोटरेबल सड़क नहीं थी, पैदल रास्ता था। और उसके आगे जो है हमारा, वहाँ से करीब 15-16 किलोमीटर आगे रोड थी, जहाँ जो कर्णप्रयाग तक जाती थी, जिसमें इक्का दुक्का बसें ही टाइम टाइम के अनुसार ही चलती थी। और वो बस अगर छूट गई तो फिर हमें उस रास्ते से पूरा कर्णप्रयाग स्कूल तक पैदल ही जाना पड़ता था। तो खैर, जब हम स्कूल पहुंच गए तो तब हम वहाँ हॉस्टल में रहते थे। हॉस्टल का वातावरण बहुत अच्छा था, पढ़ाई लिखाई भी अच्छी होती थी। पढ़ाई के दौरान हमें, जब हम स्कूल में रहते थे तो दिन में हमें चना या मौसमी फल जैसे संतरा, नाशपाती, इस तरह के मिला करते थे, जो हमें काफ़ी पसंद आते थे और हम खुश होते थे। और रात को जो हम हॉस्टल में रोटियां हम खाते थे, खाना खाते थे, शाम को 7:30 बजे एक नियम था कि हम श्री रामचरितमानस की स्तुति जरूर करते थे। उसके बाद ही हमारे महाराज जी हम लोगों को खाना परोसते थे। खाने में हमें गिनती की 4 या 5 रोटियां मिला करती थी, पर दाल आपको जितनी पीनी उतनी मिल जाती थी। ज़्यादा हम दाल इसलिए नहीं पी पाते थे क्योंकि उसमें खूब मिर्च पड़ी रहती थी, और सब्जी भी लिमिटेड ही मिलती थी। खैर साहब, एक नियम सा बन गया था कि यही मिलेगा और यही खाना है, तो हम आ जाते थे घर हॉस्टल में कमरों में। पर फिर भी भूख तो भूख होती थी, क्योंकि गांव में जो घर में अपनी आदत थी खूब खाने पीने की थी, तो उतना होता नहीं था। तो इस समस्या से निदान के लिए एक तो हमारी घर से हमारी माँ हमारे लिए कुछ फ्राइड आटे की प्रसाद, जो प्रसाद के रूप में मिलता है मंदिरों में, वो भून के दिया करती थी, घी दिया करती थी। और भट्ट करके एक वो होता था जिसको भून करके आप ला सकते हैं, और जब भूख लगे तो थोड़ा थोड़ा उसको खाएंगे तो भूख मिटती भी थी। लेकिन रात को जो रोटियां, हमारे साथ क्या है कि रूम में 2-3 सीनियर लोग भी रहते थे, और भाग्य से हमारे जो लोकल गार्जियन थे वही मेस के मॉनिटर भी थे। तो रात को खूब उनको जितनी रोटियां 12, 14, 15 लेके आ जाते थे वो कमरे में। जब कमरे में आते थे, लेकिन सब्जी दाल तो कुछ नहीं होती थी। तो उस समस्या से निदान के लिए हम, जब हमारे जो कृषि भी हमारी होती थी, तो कॉलेज के नीचे जो है, हॉस्टल के नीचे खूब सारे क्यारियाँ थी, जिसमें हरी सब्जियाँ, संतरे, अमरूद, इस तरह के फल के वृक्ष होते थे। तो रात को हम क्या करते थे कि वो राई वगैरह वहाँ से काट के ले आते थे, और फिर कमरे में स्टोव होता था उस ज़माने में, और तो कोई साधन गैस वैस तो होती नहीं थी, तो स्टोव होता था जो मिट्टी तेल से जलाया जाता है, और उसमें हमारी सब्जी बनती थी रात को। और फिर हम वो रोटियां मिल बांट के और सब्जी खा करके अपनी भूख इस तरह से मिटाया करते थे। एक दिन क्या हुआ कि रात में वार्डन साहब आ गए राउंड पे, तो उनको दिखा कि यार कुछ इधर तो कुछ मिट्टी तेल की बास आ रही है, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। फिर उन्होंने नॉक किया तो हम समझ गए कि वार्डन आ रहे हैं, तो फटाफट हमने स्टोव बुझा करके सब चारपाइयों के नीचे रख दे, और पढ़ाई में ऐसे तन मन लग गए कि जैसे बहुत सीरियसली हम पढ़ाई कर रहे हो। खैर, तो वार्डन साहब ने, क्यों भाई क्या चल रहा है? सर पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, ओके। तो वार्डन साहब चले गए, तो उस दिन तो हम बच गए। तो खैर, ये सिलसिला चलता रहता था। इसके बाद जब हमने 8वीं तक पास कर ली, हाँ एक किस्सा और है। चूँकि हम हॉस्टल में रहते थे तो हमारा बाज़ार जो है कर्णप्रयाग बाज़ार होता था।
तो वहाँ जो होता था कि हमको इतवार के दिन जो है बाजार जाने की छुट्टी मिलती थी, शाम को हम झुंड में चले जाते थे। तो एक हमारे मुनीम जी की दुकान थी जिसमें सभी सब्जियां, फ्रूट्स और बाकी जनरल सामान भी रहता था। तो वो भाई साहब, उन दिनों क्या होता था कि जो तंबाकू, गाँव में तो तंबाकू पीने के लिए हंडी होती है ना, जिसमें नीचे एक नारियल का खोखा जिसमें पानी रहता है और इस तरह से होता है। तो हम उसकी दुकान में 2-3 लड़के थे, तो हमने सोचा कि उसने ये नारियल रखे हुए हैं यहाँ पे, और चुपके से 2-3 नारियल वो बैग में रख लिए। मेरा दोस्त बड़ा उदंडी था, उसने 2-3 नारियल रख दिए, वो रख लिए, जो कि नारियल नहीं थी, वो हुक्के की वो हांडी थी नीचे वाली। तो जब वापस हॉस्टल पहुंचे देखा तो अरे ये तो यार तंबाकू की हांडियाँ आ गई। तो फिर उसको वापस दूसरे दिन उसी की दुकान में धीरे से रख के आ गए। यही मेरा दोस्त जो मेरे साथ मक्खन चोरी करने के लिए गांव में रहता था, वही मेरा यहाँ भी क्लासमेट था, गांव का ही। तो उसकी एक आदत थी बीड़ी उड़ी पीने की। अब धीरे चूंकि मैं उसके संगत में था तो मुझे भी बीड़ी पीने के लिए वो प्रोत्साहित करता था, लेकिन मैं तो पीता नहीं था और पिया भी नहीं मैंने बीड़ी। लेकिन वो मेरा जो लोकल गार्जियन था उस समय, उनको बास आ गई बीड़ी, वो तो नहीं पीते थे और उनको लगा कि यार इन्होंने बीड़ी पी रखी। तो उन्होंने रात में मुझे और मेरे दोस्त को रूम के बाहर रख दिया, और दिसंबर के ठंड, भयंकर ठंड में हम ठिठुरा रहे हैं और रूम के बाहर खड़े रह गए। अब थोड़ा चुपचाप रहे, क्या करते, दोनों बैठ गए नीचे ज़मीन में। फिर थोड़ी देर में उनको दया आई, फिर उन्होंने बोला आगे से कोई बीड़ी नहीं पिएगा, बताओ किस किस ने पिया। तो वो उसने पिया तो उसने बताया कि मैंने पिया और इसने नहीं पिया। तो खैर फिर उन्होंने हमें अंदर ले लिया। तो ये मेरी तो कहानी हुई 8वीं तक की। इसके बाद मैं 8वीं के बाद जो है आगे की पढ़ाई के लिए आगे चला गया। आगे माने मेरे चाचा जी थे, उन्होंने मुझे अपने साथ ले लिया, मैं भिलाई विद्यालय में गया। और उसके बाद वहाँ से मैंने 9वीं 10वीं पास की, फिर बोकारो गया, बोकारो में 11वीं तक 12वीं तक पास की। और भाग्य से मैं पढ़ाई में अच्छा था, क्योंकि चाचा जी की गाइडेंस बहुत अच्छी थी, तो मैं हमेशा प्रथम ही आता था क्लास में। तो इससे सभी टीचर्स का मेरे प्रति बहुत प्रेम भी था और मुझे इनकरेज भी करते थे। और फिर मैं स्कूल में फर्स्ट आया, तो बोर्ड में मुझे अच्छा वो मिल गया, स्थान मिल गया, तो मुझे नेशनल स्कॉलरशिप के लिए सेलेक्ट कर दिया गया। तो ये मेरी 12वीं तक की कहानी है। आगे मैं आपको इसी क्रम में आगे अपनी इंजीनियरिंग और आगे सर्विसेज के टाइम की कहानी सुनाऊंगा। धन्यवाद आपका। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी छोटी कहानियाँ थोड़ी सी आकर्षक लगेंगी कि ये पुराने ज़माने की, काफ़ी पहले की है। भले ही आज के ज़माने में आज के बच्चे इस तरह के उनसे नहीं गुजरे हों, ऐसी स्थितियों से नहीं गुजरे हैं जो हमने देखे। धन्यवाद।